अत्याचार मेरी लड़की पे हो। ऐसा कौन करता है यार? ऐसा मत करो प्लीज। ये सास का बहुत बड़ा अत्याचार। दादू के साथ सॉरी कपास हो रही दादू के साथ। दादू तो तड़का पड़ी दस मैं चिंदे जो पागा। ये देखो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो दोस्तों यार बहुत थकान लग गई है, सुबह से लग रखी हूँ, अभी तक काम पूरा ही नहीं हुआ। अभी 12 बज गए और अब जाके मैंने कपड़े धो के निपटाए। और जैसे ही कपड़े धो के निपटाए वैसे ही अब खाना बनाने का टाइम हो गया। फिर अब खाना बनाऊँगी, उसके बाद खाना पीना खा के बर्तन धोने हैं और उसके बाद हम लेट जाएंगे। तो मैं ब्लॉग की एडिटिंग वगैरह करने लग जाऊंगी। और माजी और जब भी दिखेंगे आप लोगों को सिर्फ स्वेटर बुनते ही दिखेंगे। जो स्वेटर इन्होंने पहन रखी है ये भी खुद बुन रखी है और ये भी माजी और ने ही बुन रखी है। बहुत सारी स्वेटर इन्होंने बुन रखी है। तो दोस्तों मैंने जैसे ही कपड़े धोए वैसे ही सानवी भी छत में आ गई, ये देखिए। और अब मैं ये कपड़े डालती हूँ तार में सुखाने के लिए। आज तो धूप भी इतनी अच्छी नहीं आ रखी है, बहुत कम धूप आ रखी है और हमने बहुत सारे कपड़े पहन रखे हैं। सानवी ने भी बहुत सारे कपड़े पहन रखे हैं। तो दोस्तों यार आज तो ब्लॉग बनाने का मन भी नहीं कर रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान सी लग रखी है। बच्चे सोने भी नहीं देते हैं, पूरी रात भर रोते रहते हैं और सुबह के टाइम पे आराम से सो जाते हैं। की फुल्की धूप आ रखी है तो मैं यहाँ पे बैठ रखी हूँ अभी थोड़ी देर। और तो एक ब्लॉग में मेरे लिए एक सिस्टर का कमेंट आ रखा था और उस कमेंट में लिख रखा था कि सिस्टर आप काम भी कैसे कर लेते हो और ब्लॉग भी कैसे बना लेते हैं। तो मैं उनके लिए रिप्लाई देना चाहती हूँ कि सिस्टर ऐसा कुछ नहीं है, काम भी हो जाता है और ब्लॉग भी बन जाते हैं। और ब्लॉग मैं अपनी बात बताऊं तो मैं बताती हूं कि मैं ब्लॉग कैसे बनाती हूं। मैं पहले घर का सारा काम निपटा देती हूं। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि ब्लॉग की वजह से मेरे काम में कोई भी अड़चन बीच में आए या फिर मैं ब्लॉग बनाती रहूं और काम ना करूं। ऐसा तो कभी होता ही नहीं है क्योंकि जब मैं ब्लॉग बनाती थी, अभी मुझे कुछ ही टाइम हुआ ब्लॉग बनाते टाइम। एक साल पहले मैंने ब्लॉग बनाने शुरू किए थे और उस टाइम मैंने अपना ब्लॉग छोड़ दिए थे। इसलिए छोड़े थे क्योंकि मेरा फ़ोन ठीक नहीं था, ख़राब हो रखा था। तो मैंने जो फ़ोन मेरे पास अब है, ये हस्बैंड जी ने मुझे अपना फ़ोन दिया, तो मैं उसी फ़ोन से ब्लॉग बना रही हूँ अभी इस टाइम। तो इस वजह से मैंने उस टाइम छोड़ दिया था। तो उस सिस्टर ने कहा कि मैं भी ब्लॉग बनाना चाहती हूँ लेकिन मुझसे होता नहीं है, बच्चों को भी संभालना है, घर का काम भी करना है, तो मुझसे नहीं हो पाता है। तो आप कैसे कर लेते हैं? तो मैं तो इधर उधर से मतलब थोड़ा बहुत कर ही लेती हूँ। थोड़ा सा इधर उधर किया और फिर ब्लॉग में डाल दिया, ठीक है। और जैसे ही दिन में खाना पीना बना के सोने का टाइम होता है, फिर मैं बच्चों को सुला देती हूँ। बच्चे भी बड़े मुश्किल से सोते हैं। बच्चों को सुलाने के बाद मैं फ़ोन में लग जाती हूँ वीडियो की एडिटिंग वगैरह करने पे। और फिर उसके बाद थोड़ा एडजस्टमेंट तो करना ही पड़ता है और मुझे अपनी चिंता नहीं रहती है। मैं नहाऊँ चाहे ना नहाऊँ, मैं सर में कंघी करूँ या ना करूँ। आपने मेरे हर ब्लॉग में देखा होगा सिस्टर कि मैं बिल्कुल भी मतलब मुझे अपनी वो बिल्कुल नहीं रहती कि हाँ मैं सज धज कर रहूँ, तैयार होके रहूँ, एकदम बन ठन के रहूँ। मुझे अपनी फ़िक्र बिल्कुल नहीं रहती है। तो फिर मैं उसी टाइम पे जब जैसे बच्चे थोड़ा बहुत सोते हैं, थोड़ा बहुत फ़ोन देख लेती हूँ, मतलब है ना। तो बहुत और सच में बता रही हूँ मैं आपको, मैं पूरी रात भर सोती नहीं हूँ क्योंकि गौरी और सानवी भी छोटी है, गौरी भी छोटी है। तो दोनों बच्चों में से एक भी ऐसा नहीं है कि आराम से सो जाए। बस हर 5 मिनट बाद सोते हैं और हर 5 मिनट बाद उठते हैं। दोनों का यही काम है। तो मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। दिन में थोड़ा सा सोते हैं लेकिन उस टाइम मैं नहीं सोती हूँ। उस टाइम मुझे ब्लॉग की एडिटिंग वगैरह करनी होती है। और क्योंकि मैं आजकल डेली ब्लॉग डाल रही हूँ इस वजह से मैं सोचती हूँ करना। तो सिस्टर आप भी कर सकते हैं। और बच्चों के सामने मैं इसलिए ब्लॉग की एडिटिंग वगैरह नहीं करती हूँ, इसलिए मोबाइल नहीं पकड़ती हूँ क्योंकि ज़रा सा मोबाइल पकड़ा नहीं कि आपको तो पता ही है आजकल बच्चों को फ़ोन की लत इतनी लग रखी है। जैसे ही मोबाइल हाथ में आया नहीं, जैसे ही हम थोड़ा सा फ़ोन देखते नहीं हैं तो बच्चे झट से मांग लेते हैं। इस वजह से मैं बच्चों के सामने मतलब फ़ोन देखती ही नहीं हूँ। फिर आज हो रहा है हमारी गली में बहुत ही ज़्यादा शोर शराबा क्योंकि सानवी मत करो बेटा, बाल मत खींचो मम्मा के, छोड़ो, ऐसे नहीं करते।
रात को तो बहुत गुस्सा आता है इनको देख के, पता है जब सोने नहीं देते ना, कसम से मन तो करता है ना कि क्या कर दें। आज हमारी गली में बहुत ही ज़्यादा चहल पहल हो रही है, ये देख सकते हैं आप, लोग भी आ रहे जा रहे हैं। और यहाँ पे ना आज काम चल रहा है, ये देख सकते हैं आप। और ये यहाँ पे धूप सेक रहे हैं। ओ बेटा, आज तो ये कपड़े सूखने वाले नहीं है, सूखेंगे कल तक ही सूखेंगे। वैसे मेरे सारे कपड़े हर रोज़ आज मैं धोती हूँ और कल वो सूखते हैं। ऐसा भी एक दिन नहीं आया होगा कि मैंने आज ही कपड़े धोए होंगे और वो आज ही सूखे होंगे, क्योंकि मैं हर रोज़ कपड़े लेट में धुलती हूँ। आज तो 12 ही बज गई और दिन तो मैं फिर भी 11 बजे तक कपड़े धो लेती थी, लेकिन आज तो कुछ ज़्यादा ही टाइम लग गया। और उस दिन ज़्यादा टाइम लग जाता है जिस दिन मुझे गौरी को नहलाना होता है। सर्दियों का मौसम है इसलिए मैं गौरी को एक दिन छोड़ के नहलाती हूँ, लेकिन जब उस पर परसों टीके लगे तो 2 दिन छोड़ के मैंने गौरी को नहलाया। लेकिन 2 दिन से गौरी आज नहाई तो ज़्यादा टाइम लग जाता है बच्चों के साथ में। फिर कपड़े भी बहुत सारे हो गए थे धोने के लिए और गौरी को नहलाया, उस पर मालिश करी, ठीक है। और इस वजह से काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है, 12:30 हो चुकी है और अब हो चुका है खाना बनाने का टाइम। तो दोस्तों प्लीज़ यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, कुछ तो करिए यार। अपने ही तो अपनों के काम आएंगे। आज मैं सानवी के टप पे कपड़े लेके आई, सानवी के टप पे कपड़े लेके आई। आज मैं बाल्टी में कपड़े लेके नहीं आई, है ना सानवी? आपकी सिस्टर कपड़े देखना। तो दोस्तों मैंने सारे कपड़े तार में सुखाने के लिए डाल दिए हैं और अब ये आराम से सूखते रहेंगे और धूप में इनकी सिकाई भी होती रहेगी। और सुबह से मम्मी का फ़ोन भी आने पे लगा है, मम्मी भी सुबह से फ़ोन करने पे लगी है और लेकिन मैंने उठाया ही नहीं मम्मी का फ़ोन, मैंने काट दिया। तो मम्मी सोच रही होगी कि आरती ने फ़ोन क्यों काटा होगा, तो मैं थोड़ा सा मम्मी के लिए फ़ोन कर लेती हूँ। और आज मुझे घर की याद भी आ रही है बहुत ज़्यादा, और दिन नहीं आ रही थी मुझे घर की याद। और दिन मुझे इसलिए घर की याद नहीं आ रही थी कि मेरा भाई है बिट्टू पहाड़ी मतलब बिट्टू भाई है मेरा, ठीक है। उसकी आप वीडियो भी देखते होंगे। तो भैया ना गाँव मतलब घर की सारी वीडियो अपलोड, हर रोज़ वीडियो अपलोड कर देता था, तो मुझे घर की उतनी याद नहीं आती थी क्योंकि मम्मी पापा सब दिखते रहते थे, भैया, रिसू, मेरा भतीजा है जो, भाभी, सब दिखते रहते थे, तो मुझे घर की उतनी याद नहीं आती थी। लेकिन आजकल मुझे बहुत याद आ रही है क्योंकि भैया चले गया है मसूरी, जॉब करनी भी ज़रूरी है जॉब पे। तो फिर अब मैं मम्मी को फ़ोन करती हूँ और बहुत डांट खानी पड़ेगी मुझे लग रहा है यार, टाइम ही नहीं मिलता घर पे भी फ़ोन करने का, ठीक है। एक तो बच्चों के साथ फिर काम ये वो सो, फिर टाइम ही नहीं मिलता बिल्कुल भी। आराम से आना, आराम से आ, मैडम बन के मत आ ज़्यादा। चलो आराम से आओ, आराम से आओ, आ जाओ, गुड गर्ल। आजा जल्दी से, खाना बनाने के लिए लेट हो जाएगा। मेरे गिच में से रबड़ाने में। हाँ हमारी फौजान आंटी है, मतलब ये आंटी फौजान नहीं है, अंकल जी फौजी है, इसलिए आंटी जी का, इसलिए आंटी जी का नाम भी आ जाता है फौजान आंटी, है ना। तो दोस्तों 1:02 हो चुकी है और अब करते हैं खाना बनाना शुरू करते हैं। आज मुझे बस चावल बनाने हैं, सुबह की सब्जी बच रखी है, सुबह के सब्जी के साथ खाएंगे और फिर थोड़ा लेट जाएंगे और बच्चों को सुलाएंगे, बच्चों को खिलाएंगे। चलो सानवी सोने के लिए, सानवी चलो, चलो सानवी। हो ये चुप गया, चलो चलो ना, आप तो मम्मा के साथ सोओगे ना। दोस्तों इसकी दादी ने इसका नाम रखा है राधिका और ये बार बार बोलती है दादी मेरे लिए सानवी बोलो, सानवी बोलो। ये राधिका बोलने नहीं देती दादी को। आपका नाम क्या है? मेरा नाम आगे क्या है? चलो सोने के लिए उठो। चलो बच्चे हाय कर दो एक बार। बोलो गुड नाइट। चलो
बाल। चलो सानवी, हाँ होगा, पक्का होगा, दिखा बाल पक्का होगा, ये झूठ नहीं बोलती। ठीक है यार दोस्तों, इस ब्लॉग के एंड यहीं पे करते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। यहाँ पे बहुत रखना भी खुद हमारी